नमस्ते। मैं हूं आरबी स्पार्कमैन और आज मैं आपके सामने सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक दर्शन, एक सच्चाई का अनावरण करने जा रहा हूं। वो सच्चाई जो आपकी दुनिया को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आप तैयार हैं उन अदृश्य धागों को समझने के लिए जो हमारी बातचीत, हमारे रिश्तों और हमारी नियति को बुनते हैं? क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को पहचानने के लिए जो हर पल आपके चारों ओर घूम रही है और जिसे अब तक आपने या तो अनदेखा किया है या जिससे डरते रहे हैं? आज मैं आपको अपनी कृति द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की गहराइयों में ले जाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि आप हेर फेर शब्द सुनकर असहज हों या नकारात्मकता से इसे जोड़ें, मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें, अपनी सांसें थाम लें और अपने दिमाग को उन पूर्व कल्पनाओं से मुक्त करें जो समाज ने आपके भीतर भर दी हैं। क्योंकि जो ज्ञान मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह ना तो बुरा है न ही अच्छा। यह सिर्फ शक्ति है और शक्ति अपने आप में तटस्थ होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को प्रभावित कैसे कर लेते हैं? कैसे वे हर बैठक में अपनी बात मनवा लेते हैं? कैसे वे मुश्किल से मुश्किल बातचीत को भी अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं? और कैसे जब आप किसी को ना कहना चाहते हैं तब भी आपके मुंह से हाँ निकल जाती है? यह कोई जादू नहीं है, यह कोई जन्मजात प्रतिभा भी नहीं है। यह एक कला है, एक विज्ञान है और यह सीखा जा सकता है। मैंने अपनी इस किताब में मानव व्यवहार की उन गहरी परतों को छुआ है, उन मनोवैज्ञानिक रहस्यों को उजागर किया है जो सदियों से छिपे हुए थे। यह उन सिद्धांतों का संग्रह है जो आपको न केवल दूसरों को समझने बल्कि उन्हें प्रभावित करने, अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाने और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचाने में मदद करेंगे। आज की इस यात्रा में मैं आपको हेर फेर के वास्तविक अर्थ से परिचित कराऊंगा। हम इसके मिथकों को तोड़ेंगे, इसकी नैतिकता पर बात करेंगे और इसके सबसे शक्तिशाली उपकरणों को समझेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यह कला आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक श्रवण अनुभव नहीं है, यह आपके दिमाग का विस्तार करने वाला, एक उद्घाटित करने वाला सत्र है। हेर फेर की सच्ची प्रकृति, मिथकों को तोड़ना। जब हम हेर फेर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक नकारात्मक इमेज उभरती है। धोखेबाज, चालबाज, स्वार्थी व्यक्ति जो दूसरों का फायदा उठाता है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, यह सिर्फ एक पक्ष है और वह भी एक गलत समझा गया पक्ष। हेर फेर अपने सबसे बुनियादी रूप में दूसरों के विचारों, भावनाओं या व्यवहार को इस तरह से प्रभावित करने की प्रक्रिया है जिससे वांछित परिणाम प्राप्त हो सकें। सोचिए, क्या एक माँ अपने बच्चे को सब्जियां खाने के लिए फुसलाती नहीं है? क्या एक शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रेरित नहीं करता? क्या एक सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ग्राहकों को राजी नहीं करता? ये सभी किसी न किसी रूप में हेरफेर के ही उदाहरण हैं। अंतर सिर्फ इरादे और तरीके का होता है। समाज ने हमें सिखाया है कि हेरफेर बुरा है, लेकिन इस सोच ने हमें एक खतरनाक स्थिति में ला खड़ा किया है। जब आप यह मानने लगते हैं कि हेरफेर बुरा है, तो आप खुद को इसे सीखने और समझने से रोकते हैं, और यही वह जगह है जहां आप कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि जब आप इसे नहीं समझते तो ना तो आप इसे प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं और ना ही खुद को इससे बचा सकते हैं। मेरी किताब का लक्ष्य आपको हेर फेर करना नहीं सिखाना है, बल्कि हेर फेर को समझना सिखाना है। यह आपको एक निष्क्रिय दर्शक से एक सक्रिय खिलाड़ी में बदलता है। यह आपको शतरंज के खेल के नियमों को समझने जैसा है। यदि आप नियम नहीं जानते तो आप सिर्फ मोहरों को चलते रहेंगे, लेकिन कभी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप नियमों को जान लेते हैं तो आप रणनीति बना सकते हैं, अपने प्रतिद्वंदी की चालों को भांप सकते हैं और खेल को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। हेर फेर हर जगह है। यह हमारी राजनीति में है, हमारे विज्ञापनों में है, हमारे मीडिया में है और यहां तक कि हमारे अंतरंग रिश्तों में भी। जो लोग इसे समझते हैं वह दुनिया को आकार देते हैं, जो इसे नहीं समझते वह उस आकार का हिस्सा बन जाते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? अदृश्य शक्ति के धागे,
मानव विज्ञान की कुंजी। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन कोई जादुई मंत्रों का संग्रह नहीं है, यह मानव विज्ञान की गहरी समझ पर आधारित है। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि लोग कैसे प्रभावित होते हैं, तो आपको पहले यह समझना होगा कि वे कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और उन्हें क्या प्रेरित करता है। मेरी किताब आपको कुछ मूलभूत मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से परिचित कराती है जो हर प्रकार के हेरफेर की नींव हैं। 1. मानवीय आवश्यकताएं। हर इंसान कुछ बुनियादी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है: सुरक्षा, प्यार, सम्मान, मान्यता, नियंत्रण, स्वतंत्रता। जब आप किसी व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकता को पहचान लेते हैं, तो आप उसके व्यवहार को प्रभावित करने के लिए एक शक्तिशाली लीवर ढूंढ लेते हैं। क्या वे सुरक्षा चाहते हैं? उन्हें दिखाएं कि आपकी योजना उन्हें सुरक्षित रखेगी। क्या वे सम्मान चाहते हैं? उन्हें महसूस कराएं कि आप उनकी कद्र करते हैं। 2. भावनाएं। तर्क हमें सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन भावनाएं हमें कार्य करने पर मजबूर करती हैं। डर, खुशी, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, उम्मीद, ये सभी शक्तिशाली चालक हैं। एक कुशल मैनिपुलेटर जानता है कि सही भावना को कैसे जगाना है और उसे कैसे निर्देशित करना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप न केवल दूसरों की भावनाओं को पहचानें, बल्कि उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कैसे ढालें। 3. संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। हमारा दिमाग हमेशा तार्किक रूप से काम नहीं करता। इसमें कई पूर्वाग्रह होते हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, पुष्टि पूर्वाग्रह, जहां हम उन जानकारियों को तरजीह देते हैं जो हमारी मौजूदा मान्यताओं की पुष्टि करती हैं। या एंकरिंग प्रभाव, जहां हम किसी भी संख्या या विचार से प्रभावित होते हैं जो हमें पहले दिया जाता है। मेरी किताब इन पूर्वाग्रहों को उजागर करती है और आपको सिखाती है कि कैसे इनका उपयोग अपनी बातचीत में करें या दूसरों द्वारा इनके उपयोग से खुद को बचाएं। सामाजिक प्रभाव। हम सामाजिक प्राणी हैं। हम दूसरों के व्यवहार से बहुत प्रभावित होते हैं। सामाजिक प्रमाण का सिद्धांत, अगर हर कोई ऐसा कर रहा है तो यह सही होगा, एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। अधिकार का सिद्धांत। हम उन लोगों की बात आसानी से मानते हैं जिन्हें हम आधिकारिक मानते हैं। कमी का सिद्धांत। जो चीजें कम उपलब्ध होती हैं, हमें वो अधिक मूल्यवान लगती हैं। ये सभी वो धागे हैं जिन्हें मेरी किताब खोलकर आपके सामने रखती है। ये समझना कि ये धागे कैसे काम करते हैं, आपको न केवल एक बेहतर मैनिपुलेटर बनाता है, यदि आप चाहें तो, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। आप लोगों को गहराई से समझेंगे, उनके इरादों को पढ़ पाएंगे और अपनी बातचीत में अधिक प्रभावी और सशक्त महसूस करेंगे। हेर फेर के उपकरण, संवाद की कला और रणनीति। अब जबकि हम मानव मनोविज्ञान की नींव समझ गए हैं, तो आइए बात करते हैं उन ठोस उपकरणों की जो द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन आपको प्रदान करती है। ये उपकरण सिर्फ शब्द नहीं है, ये रणनीतियां हैं जो आपकी बातचीत को एक नए स्तर पर ले जाती हैं। 1. सक्रिय श्रवण और अवलोकन। सुनो और तुम्हें पता चल जाएगा। एक कुशल मैनिपुलेटर सिर्फ बोलता नहीं, वह सुनता है। वह न केवल शब्दों को सुनता है, बल्कि शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को, अनकही बातों को और सूक्ष्म संकेतों को भी सुनता है। शारीरिक भाषा, आंखें, मुद्रा, हाव भाव, आवाज का स्वर, ये सभी एक खुली किताब है यदि आप इसे पढ़ना जानते हो। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इन संकेतों को समझकर किसी व्यक्ति के असली इरादों और भावनाओं को पढ़ सकते हैं। क्या वे असहज हैं? क्या वे झूठ बोल रहे हैं? क्या वे दिलचस्पी ले रहे हैं? शब्दों का चयन। लोग किन शब्दों का उपयोग करते हैं और किन का नहीं, ये उनके विचारों और विश्वासों का दर्पण होता है। 2. विश्वास और तालमेल बनाना। एक महल की नींव विश्वास पर ही टिकी होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता जिस पर उसे भरोसा ना हो। मेरी किताब आपको सिखाती है कि कैसे शुरुआती संपर्क से ही विश्वास और तालमेल स्थापित करें। मिररिंग, सूक्ष्म रूप से दूसरों की शारीरिक भाषा और बोलने के पैटर्न का अनुकरण करना, जिससे अवचेतन रूप से संबंध स्थापित होता है। सामान्य आधार खोजना, उन क्षेत्रों को पहचानना जहां आप और दूसरा व्यक्ति सहमत हैं, जिससे एक सकारात्मक संबंध बनता है।
आत्मनियंत्रण अपनी भावनाओं, आवेगों और प्रतिक्रियाओं को समझना और नियंत्रित करना। ये जानना कि आपके अपने बटन कहाँ हैं ताकि कोई और उन्हें ना दबा सके। स्पष्टता, आप क्या चाहते हैं इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और फिर उसे प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाना। प्रभाव, अपने विचारों और दृष्टिकोणों को दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना जिससे वे आपकी दृष्टि का समर्थन करें। दृढ़ता, चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना और उन्हें अवसरों में बदलना। नेतृत्व, लोगों को प्रेरित करना, उन्हें एकजुट करना और उन्हें एक साझा लक्ष्य की ओर ले जाना। एक मास्टर मैनिपुलेटर एक कलाकार होता है, एक वैज्ञानिक होता है और एक दार्शनिक होता है। वह दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे वो दिखती है, बल्कि वैसे देखता है जैसे वो वास्तव में काम करती है, जटिल, अंतर संबंधित और मानवीय इच्छाओं से प्रेरित। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को शुरू करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन सीमाओं को तोड़ने के लिए जो समाज ने आप पर लगा रखी हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए? ये किताब आपको सिर्फ जानकारी नहीं देती, यह आपको एक मानसिकता देती है, यह आपको एक लेंस देती है जिससे आप दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक बार जब आप इस लेंस को पहन लेंगे तो आप कभी भी चीजों को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। हर बातचीत, हर रिश्ता, हर नवाचार लेख, हर विज्ञापन, सब कुछ एक नए अर्थ के साथ सामने आएगा। आप उन अदृश्य धागों को देखेंगे, उन संकेतों को पढ़ेंगे और उन प्रेरणाओं को समझेंगे जो दूसरों के व्यवहार को चला रही हैं। और इस समझ के साथ आप अपनी शक्ति को वापस ले लेंगे। अब आप प्रतिक्रिया करने वाले नहीं होंगे, आप कार्य करने वाले होंगे। आप अब प्रभावित होने वाले नहीं होंगे, आप प्रभावित करने वाले होंगे। आपकी शक्ति, आपका चुनाव। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को उजागर किया है। ये एक किताब से कहीं बढ़कर है, ये एक कुंजी है, ये एक द्वार है उस समझ की ओर जो आपको अपने जीवन का स्वामी बना सकती है। क्या आप इसे सीखने का साहस करेंगे? क्या आप उन छिपी हुई सच्चाइयों का सामना करने का साहस करेंगे जो आपकी धारणाओं को चुनौती देंगी? क्या आप उस शक्ति को गले लगाने का साहस करेंगे जो आपके हाथों में रखी जा रही है? या फिर आप भीड़ का अनुसरण करता जारी रखेंगे, अनजाने में दूसरों की धुन पर नाचते रहेंगे और शिकायत करते रहेंगे कि आपकी दुनिया आपके नियंत्रण में नहीं है? चुनाव आपका है, हमेशा आपका था और हमेशा आपका रहेगा। मेरी किताब आपको ये चुनाव करने के लिए सशक्त बनाती है। ये आपको टूल्स देती है, ज्ञान देती है और सबसे महत्वपूर्ण आपको जागरूकता देती है। ये आपको अपनी नियति का शिल्पकार बनने के लिए आमंत्रित करती है। तो अब और इंतजार मत कीजिए, अपनी यात्रा शुरू कीजिए, इस ज्ञान को अपनाइए और अपनी दुनिया को अपनी शर्तों पर आकार दीजिए। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी जागृति है। हमने हेरफेर के मिथकों को तोड़ा, मानव विज्ञान की गहराइयों को समझा और उन पावरफुल टूल्स पर एक नजर डाली जो आपके संवाद को बदल सकते हैं। हमने नैतिकता के प्रश्न पर भी विचार किया, क्योंकि ये ज्ञान केवल शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। आज हम इस ज्ञान को अगले स्तर पर ले जाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे इन टूल्स को सटीकता से उपयोग किया जाए, कैसे खुद को दूसरों के हेरफेर से बचाया जाए और कैसे अपनी क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक किया जाए। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में और गहराई तक उतरने के लिए जहां हर बातचीत एक रणनीतिक खेल है और हर रिश्ता एक मौका खुद को और दूसरों को समझने का? तो सीट बेल्ट कस लें, क्योंकि अब हम द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के वास्तविक अनुप्रयोगों और गहरे दर्शन में प्रवेश करने वाले हैं। शब्दों का युद्ध क्षेत्र, उन्नत संचार और सूक्ष्म प्रभाव। अब तक हमने हेरफेर के बुनियादी सिद्धांतों और उपकरणों की बात की है, लेकिन एक सच्चा मास्टर मैनिपुलेटर केवल उपकरण नहीं चलाता। वो एक कलाकार होता है, एक शिल्पकार होता है जो शब्दों, इशारों और यहाँ तक कि चुप्पी से भी प्रभाव डालता है। ये वो युद्ध क्षेत्र है जहां शब्द हथियार हैं और चुप्पी भी एक शक्तिशाली रणनीति। मेरी किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन आपको सिखाती है कि कैसे केवल सुनना या बोलना नहीं, बल्कि कैसे संवाद को नियंत्रित करना है। 1. प्रश्न पूछने की शक्ति। जो सवाल पूछता है वही एजेंडा तय करता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बातचीत का नियंत्रण उसके पास होता है जो सबसे ज्यादा बोलता है। मैं आपको बताता हूं, ये सच नहीं है। नियंत्रण उसके पास होता है जो सबसे स्मार्ट सवाल पूछता है। खोले गए प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो केवल यास या ना से जवाब नहीं दिए जा सकते, बल्कि दूसरों को सोचने और विस्तार से बताने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी असली चिंता क्या है, या फिर आप इस स्थिति में क्या हासिल करना चाहते हैं? निर्देशित प्रश्न,
ये प्रश्न धीरे धीरे बातचीत को आपके इच्छित दिशा में मोड़ देते हैं, बिना किसी को ये महसूस कराए कि उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, विश्वास बनाते हैं और दूसरों को अपने ही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करते हैं, जो कि आपका निष्कर्ष होता है। कल्पनायात्मक प्रश्न। अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा? ये प्रश्न प्रतिरोध को कम करते हैं और लोगों को आपकी शर्तों पर, भविष्य के परिदृश्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। 2. कहानी कहने की कला। तर्क विचार को प्रभावित करता है, लेकिन कहानियां आत्मा को प्रभावित करती हैं। मनुष्य कहानियों से जुड़ा है। हम तर्क और डेटा भूल सकते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी हमारे साथ रहती है। आत्मनियंत्रण, अपनी भावनाओं, आवेगों और प्रतिक्रियाओं को समझना और नियंत्रित करना। ये जानना कि आपके अपने बटन कहाँ हैं ताकि कोई और उन्हें ना दबा सके। स्पष्टता, आप क्या चाहते हैं इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और फिर उसे प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाना। प्रभाव, अपने विचारों और दृष्टिकोणों को दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना, जिससे वे आपकी दृष्टि का समर्थन करें। दृढ़ता, चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना और उन्हें अवसरों में बदलना। नेतृत्व, लोगों को प्रेरित करना, उन्हें एकजुट करना और उन्हें एक साझा लक्ष्य की ओर ले जाना। एक मास्टर मैनिपुलेटर एक कलाकार होता है, एक वैज्ञानिक होता है और एक दार्शनिक होता है। वह दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे वो दिखती है, बल्कि वैसे देखता है जैसे वो वास्तव में काम करती है, जटिल, अंतर संबंधित और मानवीय इच्छाओं से प्रेरित। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को शुरू करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन सीमाओं को तोड़ने के लिए जो समाज ने आप पर लगा रखी हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए? ये किताब आपको सिर्फ जानकारी नहीं देती, यह आपको एक मानसिकता देती है, यह आपको एक लेंस देती है जिससे आप दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक बार जब आप इस लेंस को पहन लेंगे तो आप कभी भी चीजों को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। हर बातचीत, हर रिश्ता, हर नवाचार लेख, हर विज्ञापन, सब कुछ एक नए अर्थ के साथ सामने आएगा। आप उन अदृश्य धागों को देखेंगे, उन संकेतों को पढ़ेंगे और उन प्रेरणाओं को समझेंगे जो दूसरों के व्यवहार को चला रही हैं। और इस समझ के साथ आप अपनी शक्ति को वापस ले लेंगे। अब आप प्रतिक्रिया करने वाले नहीं होंगे, आप कार्य करने वाले होंगे। आप अब प्रभावित होने वाले नहीं होंगे, आप प्रभावित करने वाले होंगे। आपकी शक्ति, आपका चुनाव। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को उजागर किया है। ये किताब से कहीं बढ़कर है, ये एक कुंजी है, ये एक द्वार है उस समझ की ओर जो आपको अपने जीवन का स्वामी बना सकती है। क्या आप इसे सीखने का साहस करेंगे? क्या आप उन छिपी हुई सच्चाइयों का सामना करने का साहस करेंगे जो आपकी धारणाओं को चुनौती देंगी? क्या आप उस शक्ति को गले लगाने का साहस करेंगे जो आपके हाथों में रखी जा रही है? या फिर आप भीड़ का अनुसरण करता जारी रखेंगे, अनजाने में दूसरों की धुन पर नाचते रहेंगे और शिकायत करते रहेंगे कि आपकी दुनिया आपके नियंत्रण में नहीं है? चुनाव आपका है, हमेशा आपका था और हमेशा आपका रहेगा। मेरी किताब आपको ये चुनाव करने के लिए सशक्त बनाती है। यह आपको टूल्स देती है, ज्ञान देती है और सबसे महत्वपूर्ण आपको जागरूकता देती है। यह आपको अपनी नियति का शिल्पकार बनने के लिए आमंत्रित करती है। तो अब और इंतजार मत कीजिए, अपनी यात्रा शुरू कीजिए, इस ज्ञान को अपनाइए और अपनी दुनिया को अपनी शर्तों पर आकार दीजिए। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी जागृति है। हमने हेरफेर के मिथकों को तोड़ा, मानव विज्ञान की गहराइयों को समझा और उन पावरफुल टूल्स पर एक नजर डाली जो आपके संवाद को बदल सकते हैं। हमने नैतिकता के प्रश्न पर भी विचार किया, क्योंकि ये ज्ञान केवल शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। आज हम इस ज्ञान को अगले स्तर पर ले जाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे इन टूल्स को सटीकता से उपयोग किया जाए, कैसे खुद को दूसरों के हेरफेर से बचाया जाए और कैसे अपनी क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक किया जाए। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में और गहराई तक उतरने के लिए जहां हर बातचीत एक रणनीतिक खेल है और हर रिश्ता एक मौका खुद को और दूसरों को समझने का? तो सीट बेल्ट कस लें, क्योंकि अब हम द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के वास्तविक अनुप्रयोगों और गहरे दर्शन में प्रवेश करने वाले हैं। शब्दों का युद्ध क्षेत्र, उन्नत संचार और सूक्ष्म प्रभाव। अब तक हमने हेरफेर के बुनियादी सिद्धांतों और उपकरणों की बात की है, लेकिन एक सच्चा मास्टर मैनिपुलेटर केवल उपकरण नहीं चलाता। वो एक कलाकार होता है, एक शिल्पकार होता है जो शब्दों, इशारों और यहाँ तक कि चुप्पी से भी प्रभाव डालता है। ये वो युद्ध क्षेत्र है जहां शब्द हथियार हैं और चुप्पी भी एक शक्तिशाली रणनीति। मेरी किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन आपको सिखाती है कि कैसे केवल सुनना या बोलना नहीं, बल्कि कैसे संवाद को नियंत्रित करना है। 1.
प्रश्न पूछने की शक्ति। जो सवाल पूछता है वही एजेंडा तय करता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बातचीत का नियंत्रण उसके पास होता है जो सबसे ज्यादा बोलता है। मैं आपको बताता हूं, ये सच नहीं है। नियंत्रण उसके पास होता है जो सबसे स्मार्ट सवाल पूछता है। खोले गए प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो केवल यास या ना से जवाब नहीं दिए जा सकते, बल्कि दूसरों को सोचने और विस्तार से बताने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी असली चिंता क्या है, या फिर आप इस स्थिति में क्या हासिल करना चाहते हैं। निर्देशित प्रश्न, ये प्रश्न धीरे धीरे बातचीत को आपके इच्छित दिशा में मोड़ देते हैं, बिना किसी को ये महसूस कराए कि उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, विश्वास बनाते हैं और दूसरों को अपने ही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करते हैं, जो कि आपका निष्कर्ष होता है। कल्पनायात्मक प्रश्न, अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा? ये प्रश्न प्रतिरोध को कम करते हैं और लोगों को आपकी शर्तों पर, भविष्य के परिदृश्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। 2. कहानी कहने की कला। तर्क विचार को प्रभावित करता है, लेकिन कहानियां आत्मा को प्रभावित करती हैं। मनुष्य कहानियों से जुड़ा है। हम तर्क और डेटा भूल सकते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी हमारे साथ रहती है। रूपक और उपमाएं जटिल विचारों को सरल और यादगार बनाने के लिए इनका उपयोग करें। जब आप अपनी बात को एक शक्तिशाली कहानी में ढालते हैं तो आप केवल जानकारी नहीं दे रहे होते, आप एक अनुभव साझा कर रहे होते हैं, और अनुभव बदलने की शक्ति रखते हैं। 2. सटीक भाषा और शब्द जाल का उपयोग। शब्द आपकी तलवार हैं, सुनिश्चित करें कि वे धारदार हों। आपके द्वारा चुने गए प्रत्येक शब्द का वजन होता है। सकारात्मक ढांचाकरण, शब्दों का चयन इस तरह से करें कि वे आपके प्रस्ताव या विचार को सबसे अनुकूल प्रकाश में प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए, समस्या के बजाय चुनौती कहें या खर्च के बजाय निवेश कहें। अस्पष्टता का रणनीतिक उपयोग। कभी कभी जानबूझकर अस्पष्ट रहना आपको लचीलापन देता है और दूसरों को अपने खाली स्थान भरने की अनुमति देता है, अक्सर आपके पक्ष में। विशेषज्ञता का संकेत। प्रासंगिक शब्दजाल का रणनीतिक रूप से उपयोग करके आप अपनी विशेषज्ञता और अधिकार का प्रदर्शन करते हैं, जिससे दूसरों के लिए आपकी बात पर संदेह करना मुश्किल हो जाता है। 3 है गैर मौखिक संवाद का प्रबंधन। आपके शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपका शरीर नहीं। आपकी भाषिक शैली, आपकी आवाज का लहजा, आपकी आंख का संपर्क, ये सभी आपके शब्दों से भी जोर से बोलते हैं। आत्मविश्वास और अधिकार। एक खुली मुद्रा, सीधा खड़ा होना और दृढ़ आंख का संपर्क आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये दूसरों को अवचेतन रूप से आपको अधिक शक्तिशाली और विश्वसनीय मानने के लिए प्रेरित करता है। आवाज का स्वर। एक शांत, नियंत्रित और धीमी आवाज अक्सर क्रोधित या तेज आवाज की तुलना में ज्यादा अधिकार रखती है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपनी आवाज को एक उपकरण के रूप में उपयोग करें, ताकि आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें। सूक्ष्म हावभाव। छोटे, नियंत्रित हावभाव आपकी बात को बल देते हैं और आपको अधिक आत्मविश्वासी दिखाते हैं। अत्यधिक हावभाव आपको घबराया हुआ या नियंत्रण से बाहर दिखा सकते हैं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे संवाद को एक हथियार और एक कला के रूप में उपयोग करें। यह आपको शब्दों के पीछे छिपे अर्थों को पढ़ने और अपने स्वयं के शब्दों को अधिकतम प्रभाव के लिए गढ़ने की क्षमता देता है। यह सिर्फ बोलने या सुनने के बारे में नहीं है, यह समझना है कि बातचीत कैसे काम करती है और फिर उस प्रवाह को अपनी इच्छा के अनुसार कैसे मोड़ना है। अदृश्य ढाल। हेरफेर से स्वयं की रक्षा करना। अब जब आप हेरफेर के उपकरणों और रणनीतियों को समझते हैं तो आपके पास एक नई जिम्मेदारी आती है, खुद को उन लोगों से बचाना जो इन्हीं तकनीकों का उपयोग आपके खिलाफ कर सकते हैं। मेरी किताब सिर्फ आक्रमण करना नहीं सिखाती, ये दिफा करना भी सिखाती है। एक कुशल मैनिपुलेटर के लिए आत्मरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने आक्रमण। सोचिए, यदि आप एक शतरंज खिलाड़ी हैं तो आप न केवल अपनी चालों को मास्टर करते हैं, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी की संभावित चालों को भी समझते हैं, ताकि आप खुद को बचा सकें। यही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। 1. हेरफेर के संकेतों को पहचानना। अज्ञानता एक आशीर्वाद नहीं, अभिशाप है। जब आप हेरफेर के सिद्धांतों को जानते हैं तो आप दूसरों द्वारा उनके उपयोग आसानी से पहचान सकते हैं। अत्यधिक प्रभाव। यदि आपको तुरंत निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है या यदि कोई आपको समय सीमा या कमी का उपयोग करके दबाव डाल रहा है तो रुकें। भावनात्मक अपील।
यदि कोई लगातार आपके डर, अपराध बोध या सहानुभूति पर खेल रहा है तो सतर्क रहें। तर्कों का अभाव, यदि उनके प्रस्ताव में ठोस तर्क या सबूतों की कमी है और यह सिर्फ भावनाओं या सामाजिक दबाव पर आधारित है तो सवाल करें। सीमाओं का उल्लंघन, यदि कोई लगातार आपकी व्यक्तिगत या व्यावसायिक सीमाओं को पार कर रहा है तो यह नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास हो सकता है। 2. अपनी कमजोरियों को समझना। अपने किले की दीवारों को जानें। हर किसी की कुछ कमजोरियां होती हैं। मान्यता की इच्छा, अपस्वीकृति का डर, खोने का डर, पसंद किए जाने की इच्छा। जब आप अपनी खुद की इन बटनों को पहचान लेते हैं तो आप दूसरों के लिए इन्हें दबाना मुश्किल बना देते हैं। अपनी असुरक्षितताओं का सामना करें। यह स्वीकार करें कि आप भी मानवीय भावनाओं और पूर्वाग्रहों के अधीन हैं। यह आपको उनके खिलाफ एक ढाल बनाने की अनुमति देता है। 3. भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। अपनी भावनाओं के मास्टर बनो, उनके गुलाम नहीं। अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और प्रबंधित करना आपको हेरफेर से बचाता है। यदि आप अपने गुस्से, डर या खुशी को नियंत्रित नहीं कर सकते तो कोई और उन्हें नियंत्रित कर सकता है। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को भी समझता है और उन्हें अपने निर्णयों को भ्रष्ट नहीं करने देता। 4. मजबूत सीमाएं निर्धारित करना। आप अपनी दुनिया के वास्तुकार हैं। इसकी दीवारों को मजबूत बनाएं। स्पष्ट रूप से यह जानना कि आप क्या स्वीकार करना चाहते हैं और क्या नहीं, आपको दूसरों के हेरफेर से बचाता है। ना कहना सीखें। यह एक शक्तिशाली शब्द है जिसे बहुत से लोग कहने में हिचकिचाते हैं। मेरी किताब आपको सिखाती है कि कैसे सम्मानपूर्वक लेकिन दृढ़ता से ना कहें और अपनी स्थिति पर अड़िग रहें। जब आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट करते हैं तो आप दूसरों को संकेत देते हैं कि आप कोई आसान लक्ष्य नहीं है। 5. समय और स्थान बनाना। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। हेरफेर करने वाले अक्सर आपको तुरंत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। एक प्रभावी दिफा यह है कि आप अपने लिए सोचने और निर्णय लेने के लिए समय और स्थान की मांग करें, जैसे मुझे इस पर विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए या मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। यह आपको शांत रहने, स्थिति का विश्लेषण करने और दबाव में आकर गलत निर्णय लेने से बचने का अवसर देता है। यह अध्याय आपको एक ढाल प्रदान करता है। यह आपको एक निष्क्रिय शिकार से एक सक्रिय प्रहरी में बदल देता है। जब आप हेरफेर की कला को समझते हैं तो आप न केवल खुद को बचा सकते हैं बल्कि आप दूसरों की भलाई के लिए भी खड़े हो सकते हैं। यह ज्ञान आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको अजेय बनाता है। रणनीतिक संचालन, वास्तविक दुनिया के परिदृश्य में हेरफेर। अब आइए बात करते हैं असली गेम की। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन केवल सिद्धांत नहीं है, ये कार्य के बारे में है। मेरा लक्ष्य यह है कि मैं आपको सिखाऊं कि कैसे इन सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया के जटिल परिदृश्यों में लागू किया जाए, जहां दाव ऊंचे होते हैं और परिणाम मायने रखते हैं। हेरफेर हर जगह मौजूद है, व्यवसाय के बोर्डरूम में, व्यक्तिगत संबंधों के अंतरंग समय में, सार्वजनिक मंच पर और यहां तक कि आपके अपने दिमाग के शांत कोनों में भी। 1. व्यापार और बातचीत। बाजार एक शतरंज का खेल है और आप किंग मेकर हो सकते हैं। बिक्री और विपणन। ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझकर आप उन्हें अपनी पेशकश की ओर प्रभावी ढंग से निर्देशित कर सकते हैं। कमी, सामाजिक प्रमाण और अधिकार जैसे सिद्धांतों का उपयोग करके आप बिक्री को बढ़ावा दे सकते हैं। कॉर्पोरेट राजनीति। ये पहचानना कि आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी किन चीजों से प्रेरित होते हैं, आपको गठबंधन बनाने, अपने विचारों को आगे बढ़ाने और अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करता है। समझौता वार्ता। बातचीत की मेज पर हेरफेर के सिद्धांत आपके सबसे शक्तिशाली सहयोगी हैं। एंकरिंग, ढांचाकरण और पारस्परिकता का उपयोग करके आप सबसे अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे प्रस्तावों को इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे अस्वीकार करने के लिए बहुत आकर्षक लगें, या कैसे अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों का फायदा उठाएं बिना उन्हें ऐसा महसूस होते हुए। 2. व्यक्तिगत संबंध। प्रेम भी एक अर्थ है
और प्रभाव इसका एक सूक्ष्म हिस्सा है। परिवार और दोस्त। आप अपने प्रियजनों को बेहतर ढंग से समझकर, उनकी जरूरतों और भावनाओं को जानकर अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। उन्हें सकारात्मक बदलावों के लिए प्रेरित करना या उनके संघर्षों में उनकी मदद करना, ये सब हेरफेर के सकारात्मक उपयोग के उदाहरण हैं। रोमांटिक संबंध। अपने साथी को समझना, उनकी इच्छाओं को जानना और उनके साथ तालमेल बिठाना आपके रिश्ते को गहरा कर सकता है। लेकिन यहां इरादे की पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हेरफेर का उपयोग किसी को चोट पहुंचाने या नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि आपसी समझ और विकास के लिए किया जाना चाहिए। मेरी किताब आपको ये सिखाती है कि कैसे अपने प्रियजनों को प्रभावित करें, लेकिन हमेशा सम्मान और ईमानदारी के साथ।
3. विरासत का निर्माण। हम जो करते हैं वो समय के साथ फीका पड़ सकता है, लेकिन हम जो छाप छोड़ते हैं वो हमेशा के लिए रहती है। आप अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप इसे केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या आप इसे कुछ बड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? एक मास्टर मैनिपुलेटर जिसने खुद पर और दूसरों पर महारत हासिल कर ली है, उसे अपने प्रभाव का उपयोग एक सकारात्मक विरासत बनाने के लिए करना चाहिए। एक ऐसी विरासत जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाती है, जो समुदाय को सशक्त बनाती है और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करती है। आप एक नेता, एक दूरदर्शी, एक परिवर्तन निर्माता बन सकते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। 4. निरंतर सीखना और अनुकूलन। ज्ञान एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन आपको एक शुरुआत देती है, लेकिन दुनिया लगातार बदल रही है। मानव व्यवहार विकसित होता है और प्रभाव के नए तरीके सामने आते हैं। एक सच्चा मास्टर मैनिपुलेटर कभी सीखना बंद नहीं करता। वो हमेशा अवलोकन करता है, हमेशा अनुकूलन करता है और हमेशा अपनी समझ को गहरा करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस मानसिकता को अपनाएं। हमेशा उत्सुक रहें, हमेशा सवाल करें और हमेशा अपनी क्षमताओं को निखारें। तो मेरे दोस्तों, हमने अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दर्शन है। ये एक कुंजी है जो मानव स्वभाव के रहस्यों को खोलती है। ये एक हथियार है, एक ढाल है और एक मार्गदर्शक है। मैंने आपको वो ज्ञान दिया है जो आपको अपनी नियति का शिल्पकार बना सकता है। मैंने आपको दिखाया है कि कैसे दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखना है, जहां हर बातचीत एक अवसर है और हर चुनौती एक सीढ़ी है। अब चुनाव आपका है। क्या आप इस ज्ञान को अपनाएंगे, इसे जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे और अपनी असली क्षमता को अनलॉक करेंगे? क्या आप केवल एक दर्शक बने रहेंगे या आप एक खिलाड़ी बनेंगे जो खेल को अपनी शर्तों पर जीतता है? याद रखें, शक्ति अपने आप में तटस्थ होती है। यह आपके इरादों और आपके कार्यों पर निर्भर करता है कि यह अच्छा है या बुरा। मैं आर.बी. स्पार्कमैन आपको चुनौती देता हूं कि आप अपनी शक्ति को गले लगाएं, अपनी नैतिकता के साथ चलें और अपनी दुनिया पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ें। उठो, समझो, प्रभाव डालो और अपनी विरासत बनाओ। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, आपकी जागृति अब पूरी हो चुकी है।